सर्वप्रथम निस्वार्थ भाव से की गई क्रिया का जो परिणाम आता है, उस परिणाम से हमें जो सीख मिलती है वो ऐसी सीख होती है जो परमानेंट हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है। इसी को हम धारणा कहते हैं। इस प्रकार से धारणाओं का निर्माण होता है। मानव का समस्त जीवन धारणाओं पर ही आधारित होता है, धारणाओं के अनुसार ही जीता है। धारणाएं नित्य नई स्थापित होती हैं, धारणाएं नित्य नई नष्ट भी होती हैं। धारणाओं के आधार पर ही हमारी समस्त क्रियाएं होती हैं और समस्त विचारों का परिक्षेत्र होता है और नए विचारों का उत्पन्न होना और नष्ट होना यही चलता रहता है। धारणाओं के अनुसार ही हमारा जीवन का आकार होता है। जैसे किसी की धारणा अगर परिवार के प्रति है तो वो परिवार के लिए ही अपना जीवन खपा देता है। अगर किसी की धारणा देश के लिए है तो वो समस्त जीवन देश को ही न्यौछावर कर देता है। किसी की धारणा अपने परिवार या परिक्षेत्र के लिए है या संसार के लिए है या फिर अपने नगर के लिए है तो वो उस नगर के लिए ही अपने आप को समस्त जीवन न्यौछावर कर देता, यानी उसके समस्त कार्य जो है फिर उसी धारणा के अनुसार ही होते हैं। मनुष्य जो अपना जीवन जीता है उस जीवन में नित्य नए अनुभव लेता है, नित्य नई धारणा भी स्थापित करता है, नए विचारों को भी उत्पन्न करता है। धारणा और विचार ये दोनों एक के ही पूरक हैं, ये दोनों एक ही चीज होते हैं। इस प्रकार से होते हैं, देखिए जैसे एक सीजन होती है, एक ऋतु होती है। एक ऋतु 3 महीने 4 महीने या 2 महीने की आती है, वो 3 महीने तक ऋतु निश्चित रहेगी। उस ऋतु के मध्य में, यानी मान लीजिए एक ऋतु 3 महीने की है, वो 3 महीने या 4 महीने की है तो वो ऋतु 4 महीने तक लगातार रहेगी। लेकिन मौसम रोज बदलता है। एक दिन धूप है तो एक दिन ठंड है, किसी दिन हवा चल रही है, यानी मौसम नित्य क्षण बदलता है, रोज वे तो रोज नहीं बदलती है। ऐसे ही विचार और धारणा होती है। धारणा नित्य नई स्थापित होती है या बदलती है, उसमें समय लगता है, यानी एक धारणा एक लंबे समय तक चलती है। जब कोई नई घटना एक विशेष हो जाती है तो फिर हमारी वो धारणा बदल जाती है। लेकिन हमारा विचार हर क्षण बदलता है, नया विचार उत्पन्न होता है, पुराना नष्ट हो जाता है या पुराना उभर जाता है, नया आया हुआ रुक जाता या नष्ट हो जाता है। इस तरह से विचारों का मंथन तो डेली होता है, नए रोज उत्पन्न और नष्ट होते हैं, लेकिन ऋतु एक निर्धारित समय तक रहती है। इसी तरह से धारणा भी हमारी निर्धारित समय तक रहती है। तो धारणा और विचारों में यही अंतर होता है, लेकिन इन दोनों के तालमेल से ही हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं भी पूर्ण होती हैं। जैसी हमारी धारणा होगी वैसे ही हमारे विचार भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि धारणाओं पर ही आधारित होते हैं। दूसरा विचार हमारा घटनाओं पर आधारित होते हैं, जो नित्य नई हमारे जीवन में हमारे सम्मुख रोज हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, हमारी दिनचर्या में नित्य नई घटनाएं होती रहती हैं। उनके अनुसार भी हमारे विचारों में परिवर्तन आते हैं। जब वो विचार गहरा हो जाता है तो धारणा का रूप ले लेता है और धारणा बन जाती है। वास्तव में यही धारणा होती है। तो इन्हीं धारणाओं के आधार पर हमारा जीवन होता है, इसलिए हमारे जीवन में धारणाएं ही बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन धारणाओं को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए कि हमारी धारणाएं किस प्रकार की हैं। हर व्यक्ति अपनी धारणाओं की जांच नहीं कर पाता है। उसका एक सरल तरीका है, आप इस तरह से भी अपनी धारणाओं को चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको अपनी धारणाएं चेक करनी है तो उसका सरल तरीका यह है कि आपके जो खास मित्र हैं उनमें झांकिए, उनको देखिए, उनकी आदतों और उनके विचारों को देखिए,
उनके चरित्र को देखिए। जब आप जो बहुत ही सगे मित्र हैं, बहुत ही क्लोज जो आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनके चाल चलन को, उनके व्यवहार को, उनकी थिंकिंग को, उनकी सोच को देखेंगे तो आप निश्चित समझ जाएंगे कि हमारी विचारधारा किस प्रकार की है, हमारी धारणाएं किस प्रकार की हैं। ये बहुत ही सरल है। आपकी धारणा अगर सांसारिक है तो आपका मन केवल और केवल संसार में ही रहेगा। आपका पूरा ध्यान, पूरी क्रियाएं आपकी सांसारिक ही रहेंगी। आप संसार के लिए ही तत्पर रहेंगे और उसी में लिप्त रहेंगे। अगर वही आपकी धारणा आध्यात्मिक हो जाती है तो आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाएंगे। यही फर्क होता है धारणाओं से हमारे जीवन का। तो जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न धारणाएं होती हैं, इसीलिए एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न हो जाता है, विचारों में परिवर्तन आ जाता है, दोनों के विचार परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दरअसल मनुष्य में टकराव का भी कारण भी यही होता है। इन टकराव का समाधान भी समझ लीजिए। इन टकराव का समाधान भी जो मनुष्य मनुष्य से बैर कर जाता है, ईर्ष्या कर जाता है, द्वेष कर जाता है, यही तो टकराव है। तो ये टकराव किस चीज का? विचारों का है। जैसा हमारा विचार होगा, जैसी हमारी धारणा होगी, हमारी क्रियाकलाप भी वैसा ही होगा। इसलिए कार्य भी एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, विचार भी एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। यही आपस में संघर्ष पैदा करता है। इससे बचने के लिए अध्यात्म जो होता है, अध्यात्म जो सत्य है या अध्यात्म जो क्षेत्र है, वो ही एक इसका मात्र उपाय है इन संघर्षों से बचाने का। इसीलिए अध्यात्म मार्ग शांति का मार्ग होता है। अध्यात्म मार्ग जो है इन विचारों के परे का मार्ग है। वो इन समस्त विचारों को ही, इन धारणाओं को ही त्याग देता है। वो एक समानता ला देता है समस्त जीवों में। यानी जितने भी जीव हैं उन समस्त जीवों में एक टाइप की ही धारणा उत्पन्न कर देता है। यही शिक्षा भी देता है। इसलिए अध्यात्म सबसे उत्तम ज्ञान होता है। इस ज्ञान के आधार पर जो लोग चलते हैं वो संसार में मनुष्य से मनुष्य की टकराव की स्थिति खत्म हो जाती है, बैर की स्थिति उसकी खत्म हो जाती है और ईर्ष्या भी उसकी खत्म हो जाती है। तो अध्यात्म ही है जो वास्तविकता मनुष्य की है, जहां क्षेत्र में पहुंच करके मनुष्य समान भाव में आ जाता है और सारा विध्वंस ही समाप्त हो जाता है। संतों में और संसारियों में क्या अंतर होता है? संसारी जब तक है आपकी धारणा यानी बाहर रूप में सांसारिक रहेगी, तब तक आपके साथ संघर्ष लगा हुआ है और व्यर्थ का संघर्ष लगा हुआ है और अज्ञानता रूप संघर्ष लगा हुआ है। जब यही धारणा आपकी आंतरिक हो जाती है तो ये व्यर्थ के संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। फिर आंतरिक जो संघर्ष है वो समान रूप से है और शांति वाला है। आप अंदर की दृष्टि से कभी क्षणिक देखना, आपको संसार के सारे जीव समान भाव में दिखेंगे, सब एक जैसे ही दिखेंगे। जैसे शरीर सबका अंदर से नग्न ही होता है, वस्त्रों को पहनकर अलग अलग आकृतियों को, अलग अलग वेशभूषाओं में हम अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। किसी ने लाल वस्त्र पहने तो वो लाल दिखता है, किसी ने पीले पहने तो वो पीला दिखता है, किसी ने येलो पहने तो वो रेड पहने तो वो रेड दिखता है। ये अलग अलग रंगों में हम किससे दिखते हैं? पोशाक से दिखते हैं, मेकअप से दिखते हैं। लेकिन वास्तव में शरीर तो सबका नग्न ही है और एक जैसा ही है। ऐसे ही मानव की वास्तविक प्रवृत्ति और प्रकृति है। वास्तव में मानव अंदर से सब एक ही है, समस्त जीव एक जैसे ही हैं। जब आंतरिक दृष्टि से आप नजर पसार के देखेंगे तो समस्त जीव एक जैसा ही दिखता है, समान दिखता है। इसी दृष्टि से जब बाहर देखते हैं तो अज्ञानमय हो जाते हैं और सब भिन्न भिन्न दिखते हैं। भिन्न भिन्न विचारों के, भिन्न भिन्न स्थितियों के, भिन्न भिन्न धारणाओं के, भिन्न भिन्न क्रियाओं के, भिन्न भिन्न क्षेत्रवादों से, जातवादों से, धर्मवाद से
कोई जात में फंसा है, कोई धर्म में फंसा है। ये धर्म कहां से आ गया, ये जातियां कहां से आ गई? ये समस्त जो भेद हैं ये अज्ञानता के कारण ही है। यानी ये सब बाहरी ज्ञान है। बाहरी ज्ञान में ये समस्त चीजें आती हैं, लेकिन जब अंतर में आप देखोगे वहां न कोई जात है, न पात है, कुछ भी नहीं है। वहां सब समान हैं, एक जैसे हैं, एक रूप में है। यही अध्यात्म ज्ञान है। जो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है उसके अंदर समानता का भाव आ जाता है, समान चेतना का आभास हो जाता है। तो वो आभास क्या है? अनुभूति है, अनुभूति का विषय है, वो आभास का विषय है, रटने या सीखने का विषय नहीं है। इसीलिए भौतिकवादी जो लोग होते हैं वो अध्यात्म ज्ञान को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। ये भी कह सकते हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं, उसकी वास्तविकता से। इसीलिए अध्यात्म और भौतिक दोनों एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, मेल कम खाता है। इसीलिए कभी कभी विरोधाभास भी हो जाता है, उपहास भी हो जाता है। उसका यही मूल कारण होता है। एक पिता अपने पुत्र के लिए धारणा स्थापित कर लेता है और जीवन भर संघर्ष करता है, मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, भूखा प्यासा करके मेहनत करता है कि बच्चे का भविष्य डेवलप हो जाए, बच्चे का मेरा विकास हो जाए, मेरा बच्चा संसार में सर्वश्रेष्ठ हो जाए। जिसकी धारणा अपने पुत्र में होती है वो सारा जीवन, अपना समस्त कीमती जीवन पुत्र की ही सेवा में लगा देता है। अगर उसकी धारणा पत्नी के प्रति है या बहन के प्रति है या आपके नजदीकी जो भी रिश्ते हैं उन रिश्तों के प्रति है, तो उन्हीं रिश्तों में ही अपना जीवन खपा देता है, नष्ट कर देता है। किसी की धारणा अपने कुल के प्रति है, कुल के सम्मान के बढ़ाने के प्रति है, तो वो उस कुल के लिए ही जीवन भर कार्य करता रहता है, इसी तरह से जीवन जीता है। किसी की धारणा पैसे में है, दौलत में है, शोहरत में है, तो वो संसार में बड़े से बड़े कार्य करता है, बड़े से बड़े कृत्य करता है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े हर चीज पे कंप्रोमाइज कर जाता है और करते हुए पूरा जीवन उसी शोहरत को प्राप्त करने के लिए ही लगा देता है। इस तरह से जीवन निकल जाता है। किसी की धारणा समाज में बुराइयों पर होती है। बहुत विचित्र बात बता रहा हूं आपको। कभी आप देखना कि आपके आसपास मोहल्ले पड़ोस में दो चार में से एक तो लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो जब तक दूसरे की चुगली नहीं कर लेंगे, बुराई नहीं कर लेंगे, उनके पेट का खाना हजम नहीं होता है। उनकी धारणा यही है कि वो घर से सुबह निकल जाते हैं, दिन भर इधर उधर बैठते, अपना कार्य क्षेत्र में भी रहते हैं, तो वो अपने कार्य पर ध्यान कम देते हैं, लोगों की स्टोरियां सुनने में, कौन क्या करता है इस पर अधिक ध्यान देते हैं। और जब वो चार लोगों के बीच में खड़े होंगे तो हमेशा एक दूसरे व्यक्तियों के बारे में ही बात करते मिलेंगे। वो कभी भविष्य बनाने की, विकास करने की, या कोई नई तकनीकी की, या समाज उत्थान की, या अपने परिवार उत्थान की, या मित्र के परिवार उत्थान की बात करते नहीं मिलेंगे। बुराई ही करते मिलेंगे। ये सामान्य मनुष्य में भी आदत होती है। हमें इनसे बचना चाहिए, ऐसी धारणाओं से बचना चाहिए। आप स्वयं में ही अपने ही संकल्पों से स्वयं के पाप के भोगी बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूर्वत में भी बताया है पाप कई रूपों में होता है, स्थूल में और सूक्ष्म में, कर्म से और विचार से पाप होता है। आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा। तो जो विचारों से होता है वो भी पाप उतना ही होता है जितना स्थूल से आप हाथ से, शरीर से, क्रियाओं से, इंद्रियों से करते हैं, उतना ही दोष लगता है। तो दोष दोनों के बराबर हैं, दंड भी दोनों के बराबर हैं। तो ये आपको विकास की तरफ नहीं, आपके पतन की तरफ ये चीजें ले जाती हैं। इसीलिए पर निंदा बहुत ही निंदक चीज है, बहुत ही गिरी हुई चीज है, इससे बचना चाहिए। जो प्रोफेशनल आपको शिक्षा दी जाती है उसमें एक लक्ष्य निर्धारण किया जाता है, यानी जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। जब तक जीवन का एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप जीवन को सही नहीं जी सकते हैं।
बिना लक्ष्य का जीवन अंधकारमय जीवन होता है, इसलिए हर व्यक्ति का एक निश्चित लक्ष्य होना ही चाहिए और संसार का हर व्यक्ति लक्ष्य लेकर ही जीवन जीता है। तो जो आपने लक्ष्य निर्धारण किया है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये लक्ष्य निर्धारण क्या है? यही धारणा है। जब यह दृढ़ संकल्पित आपकी धारणा हो जाती है, तो फिर आप कठोर कार्य करते हुए इसी में जीवन गुजार देते हैं। इसीलिए मैंने कहा, जीवन धारणाओं पर ही आधारित होता है। ये धारणा का वास्तविक जब विस्तार होता है, वही आपका जीवन होता है। इसीलिए इन धारणाओं को परखते रहना चाहिए, समय समय पर जरूर परखते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी कितनी भी अच्छी धारणाएं हों, उनमें गलत धारणाएं, गलत विचार जरूर आ जाते हैं। समय समय पर अगर इनकी परख करते रहेंगे, तो आप बुरी आदतों से, बुरे कृत्यों से, बुरे विचारों से, बुरी धारणाओं से बचे रहेंगे। जो व्यक्ति अपनी धारणाओं को, अपने विचारों का मंथन नहीं करता है, रोज चेक नहीं करता है, वो निश्चित रूप से उसे पता भी नहीं होता है कि वो कब सतमार्ग से कुमार्ग पे जा चुका है। जो हमारी वास्तव में धारणा होती है, हम उसी धारणा के अनुसार इन संसार के हर वस्तु, पदार्थ और स्थान को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, विषयों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, और उसी के अनुसार ही हम स्वीकार करते हैं। इस भगवान को भी, परमात्मा को भी, वो अपनी धारणाओं के अनुसार ही स्वीकार करता है। जो सत्संग वो सुनने जाता है, उसी धारणाओं के अनुसार ही सुनने जाता है। उसके धारणाओं के अनुसार ही अगर वो सत्संग उसे मिल रहा है, तो वो उसे स्वीकार करता है, अन्यथा वो व्यर्थ कह करके त्याग देता है और उस स्थान से ही चला जाता है। इसलिए हमारे जीवन में ये धारणाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं पर सब कुछ आधारित होता है, जो हमने काल्पनिक बना रखा है। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष कहते हैं ना, सब काल्पनिक है या सब व्यर्थ है, सब नासवान है। जिन धारणाओं पे आप जीते हो, जब आपने जन्म लिया था तो आपके पास कोई धारणा नहीं थी, यानी आपने सब बौद्धिक बल से सब काल्पनिक धारणाएं बनाई हैं। जिस परमात्मा को आप मानते हो, जिस परमात्मा को आप नहीं मानते हो, ये आपकी ही बनाई हुई धारणा है, जो इस संसार से ही जीवित अवस्था में मिली है। आप पत्थर में भगवान मानते हो, आप वृक्षों में भगवान मानते हो, आप मिट्टी में भगवान मानते हो, या फिर आप स्वयं को भगवान मानते हो, या फिर अपने पिता या रिश्तों में किसी को या परिवार में भगवान मानते हो, ये आपकी धारणा पर ही आधारित होता है। जिसकी जहां आस्था जुड़ जाती है, जो आस्था शब्द है, ये धारणा से ही उत्पन्न होता है। ये नित्य क्षण घटनाएं होती, जैसे आप कहीं मार्ग में जा रहे हैं, अचानक से कोई ऐसी चीज आपको सुनने को मिल गई या ऐसी घटना घटित हो गई, तो आप नास्तिक से आस्तिक और आस्तिक से नास्तिक बन सकते हैं। यहां परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से हमारे जीवन में घटनाएं होती रहती हैं और परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इन धारणाओं को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। संसार में ज्यादातर लोग, ऐसी बहुत सारी चीजें होती जिसे आप बहुत गलत और बुरा कहते हैं, पाप तुल्य कहते हैं, लेकिन जो पाप तुल्य कर्म को लगातार कुछ लोग उसी में आनंदित होते हैं, उन्हें वो बुरा नहीं लगता, उनको वो पाप तुल्य नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे हत्या करना है, आप हत्या को बुरा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उस हत्या को बुरा नहीं मानते, पुण्य मानते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? आप बुद्धि भ्रष्ट कहेंगे? ऐसा नहीं कह सकते हैं। बुद्धिहीन कहेंगे? नहीं कहेंगे। अज्ञानता कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो अज्ञानी नहीं है, वो बुद्धिहीन नहीं है जो हत्या कर रहा है। ये सब मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं आपकी धारणाएं हैं। ये जो धारणाएं हैं, इसी के आधार पर आप जीते हो और इस संसार में अच्छा और बुरा ग्रहण करते हो और मानते हो, स्वीकार करते हो। इसलिए इन धारणाओं को अच्छा बनाइए। तो हमारा परिवेश कैसा होना चाहिए? जहां हम रहते या हमारा जो वातावरण है, वो सात्विक होना चाहिए। हमारी संगत भी सात्विक होना चाहिए। तो आपकी धारणाएं सात्विक उत्पन्न हो जाएंगी, आपके समस्त विचार फिर सात्विक हो जाएंगे। इसलिए अच्छी संगत होना चाहिए। जीवन में संगत बहुत
महत्वपूर्ण होती है, वो प्रेरणा होती है। उसी प्रेरणा से ही आपके अंदर में धारणाएं उत्पन्न होती हैं। फिर उन्हीं धारणाओं और विचारों के आधार पर आप कार्य करते हैं। जो कार्य करेंगे उसका जो फल होगा वो आपका भविष्य होगा, वही आपका जीवन होगा, यानी जीवन का सार होगा। इसीलिए अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को, अपनी संगत को, अपने आसपास के वातावरण पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंधविश्वासी व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो आप कहीं न कहीं अंधविश्वासी हो सकते हैं। अगर आप सात्विक लोगों के साथ रहते हैं तो आप सात्विक हो जाएंगे। अगर आप पापी लोगों के साथ रहते हैं, जैसी आपकी धारणा है, जिस धारणा के आधार पर आप पापी कहते हो, तो आप पापी हो जाएंगे। उस समय जब आप पापी हो जाएंगे तो आप स्वयं में पापी कभी नहीं कहेंगे। आप अपने अनुसार जो पापी नहीं है उन्हें हो सकता पापी कहें। ये विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन धारणाओं से भी हमें वास्तव में बचना चाहिए। मूल बात तो ये है, हमें धारणाओं से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी धारणाएं हैं वो बौद्धिक बल से उत्पन्न की हुई सब काल्पनिक हैं, जिसके आधार पर आप जीते हो। जब किसी संत की वाणियों को सुनते हो, किसी परमात्मा की शरण में जाते हो या किसी धार्मिक अनुष्ठान पे जाते हो, तो आपको आत्म अनुभूति होती है, वहां धारणाएं काम नहीं करती हैं। इसलिए अध्यात्म क्षेत्र भिन्न होता है, अनुभूति का विषय होता है, आंतरिक विषय होता है, बुद्धि बल के परे का विषय होता है। क्योंकि आपने स्वयं को जो निर्माण किया है वो धारणाओं के आधार पर किया है, बौद्धिक बल से किया है। इसलिए उसी के अनुसार ही आप समस्त ज्ञान को देखते हो। जो वास्तविक ज्ञान है उसे भी इन्हीं आंखों से देखते हो। इसीलिए वास्तविक ज्ञान को आप अपने अनुकूल नहीं पाते हो और उसे छोड़ देते हो। आपको लगता है, आपकी धारणा अगर पैसे में है तो आप ज्ञान में आपको पैसा नहीं दिख रहा है तो आपके लिए वो महत्वहीन हो जाता है। अगर आपकी धारणा अनेकों मकान महल बनाने में है, अगर किसी दूसरे ज्ञान को लेते हो, उस ज्ञान में आपको मकान की युक्ति बनाने की नहीं दिखती, तो वो ज्ञान आपके लिए व्यर्थ हो जाता है। अगर संसार का सबसे बड़ा अमीर आपको बनना है तो आपको अध्यात्म ज्ञान में अगर वो बनने की प्रक्रिया नहीं मिलती है या कोई दूसरा ज्ञान है, वहां जाकर के आपको बहुत बड़ा बनने की विद्या या उसका ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए वो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ये सब आपकी धारणाओं पर ही आधारित होता है। इसलिए आपका जो जीवन है वो काल्पनिक जीवन है, अज्ञानमय जीवन है। इस जीवन से निकलने के लिए अंतर में अनुभूति करनी पड़ती है, आंतरिक भाव में जाना पड़ता है। जब आंतरिक भाव में अपनी दृष्टि को लगा देंगे तो बाहर की जो धारणा रूपी संसार है, ये काल्पनिक संसार है, ये आपको आभास होने लगता है, इसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। फिर आप व्यर्थ के कर्मों में और व्यर्थ की क्रियाओं में फिर नहीं लिप्त होते हैं। इसीलिए वास्तविकता का जानना बहुत आवश्यक होता है। अध्यात्म की वास्तविकता को जानना बहुत आवश्यक होता है। हर व्यक्ति को अध्यात्म में रुझान होना चाहिए और उसमें रुचि होनी चाहिए। आप 24 घंटे दिनचर्या में संसार के लिए जीते हैं, उसमें से 1 घंटा निश्चित रूप से अपने आप को देना चाहिए और कहीं नहीं, निज में ही अपने मन को स्थापित करना चाहिए। चलते फिरते कहीं भी, स्वयं में भी, तो आपको अपने निज का आभास बना रहेगा। आप अपने स्थान पर टिके रहेंगे, गलत मार्गों पर नहीं जाएंगे। संसार के बुरे विचारों से आप बच सकते हो, बुरे कृत्यों से बच सकते हो, भटकने से बच सकते हो। संसार की समस्त प्रकृति को आप समझ सकते हो और समस्त संसार में अपना पूर्ण रूप से विकास कर सकते हो। आप पैसा भी कमा सकते हो, आप धनवान भी हो सकते हो, आप बहुत बड़े प्रसिद्ध और पॉपुलर व्यक्ति भी हो सकते हो, लेकिन आप बहुत ही संयमित और अच्छे व्यक्ति रहेंगे। उस अवस्था में भी आप कुकर्मों में नहीं फंसेंगे, ये निश्चित हो जाता है, क्योंकि आप वास्तविकता की जड़ को पकड़े हुए हो, आप वास्तविकता को समझते हो। जो व्यक्ति वास्तविकता को या निज की वास्तविकता को नहीं समझता है, खुद को नहीं समझता है, वो संसारिक शोहरत को पाकर के
विध्वंसकारी हो जाता है, भटक जाता है, बर्बाद हो जाता है, स्वयं को नष्ट कर लेता है और आने वाली पीढ़ियों को भी भटका देता है, बिखेर देता है। फिर वो अपनी सत्ता के ठनक में इतना स्वार्थी हो जाता है, इतना उद्दंडी और क्रोधी हो जाता है कि संसार के समस्त उससे जो छोटे स्तर के लोग हैं, संसार के हर जीव का वो शोषण करता है, अशांति फैलाता है और क्रूरता का व्यवहार रखता है। ऐसा भी होता है। इसीलिए ज्ञानवान होना व्यक्ति को बहुत आवश्यक होता है। जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, उस उच्च क्लास की सत्ता पाने के बाद भी संयमित रहता है, शांत रहता है और उस सब विकसित करता है, उन्नति देता है और सुकून देता है, सतमार्ग देता है। हमारा ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। हर व्यक्ति को आत्मज्ञान होना ही चाहिए। आप पैसे से अमीर हो सकते हैं, आप पैसे से गरीब हो सकते हैं। जो गरीब है वो कल अमीर भी हो सकता है, जो आज दुखी है वो कल सुखी हो सकता है, जो आज सुखी है वो कल दुखी हो सकता है। ये तो जीवन में उतार चढ़ाव सबके साथ होता है। लेकिन जो आत्मज्ञान से जुड़ जाता है, वो इन बुरी परिस्थितियों से कभी नहीं घबराता है, अपने को कभी विचलित नहीं करता है, स्थिर रहता है। इसीलिए आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। आत्मज्ञान दरअसल मनुष्य का बेस होता है, पैंदी होती है जहां से वो कभी लुढ़कता नहीं है, मजबूत स्थिर हो जाता है। ये उसकी नींव है, ये उसका बेस है। इस बेस को नहीं छोड़ना चाहिए। जो इस बेस को छोड़ देता है वो कहीं भी लुढ़क के किसी भी दिशा में जा सकता है। उसका कोई मालिक नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं, वो क्या करेगा। कुल मिला के जो अपने बेस से हट जाता है उसे अंत में नष्ट ही होना होता है। चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसको अग्नि में ही जल करके अंत में नष्ट होना होता है। और जीवन भर भी अगर वो जीवित भी रहता है तो कितनी भी दौलत ले ले, खाना सबका एक ही होता है, भोजन सबका एक ही होता है, हवा सबको इसी संसार से लेनी होती है। सबका जीवन जो वास्तविक है, प्रकृति सबकी एक ही होती है, उसके अनुकूल ही होती है, प्रतिकूल भी होती है। वो जैसे उसको महसूस करे, लेकिन सबकी समान रूप से ही प्रकृति होती है, उसे उसी में जीना होता है। कितना भी धनवान व्यक्ति हो, पैसे खाकर के जिंदा नहीं, उसे रोटी खानी ही पड़ेगी। वो गरीब भी उसी रोटी को ही खाकर के जीवित होता है। गरीबी और अमीरी ये स्थिति और परिस्थिति कर्मों के अनुसार भी होती है। उन कर्मों के अनुसार दरिद्रता और संपन्नता दोनों आ सकती है, ये होता है। लेकिन मनुष्यता सब में समान होती है और हमारे अंदर में मनुष्यता अवश्य होना चाहिए। मानव का जो वास्तविक गुण होता है वो होना चाहिए। तो आप जीवन में कितने बड़े भी पावरफुल आदमी हो जाएंगे, कितने भी सत्ता हासिल कर लेंगे, आप अपने मार्ग में कभी भी विचलित नहीं होंगे, गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। आप स्वयं को बचा लेंगे और संसार को भी सुखी कर देंगे। ऐसा जीवन उत्तम जीवन होता है। इसीलिए हमारी धारणाएं अच्छी होनी चाहिए, हमारी धारणाएं ऐसी होनी चाहिए जीवन को विकास दे, जीवन की तरक्की दे। अध्यात्म विकास भी हो, भौतिक विकास भी हो, दोनों आवश्यक हैं। क्योंकि भौतिक अगर विकास नहीं करते हो तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को आप दरिद्रता दे करके जाएंगे। अध्यात्म विकास अगर आप नहीं करते हो तो भौतिक पीढ़ी को आप नष्ट करके जाएंगे, तो भी उन्हें दरिद्र करके ही आप जाएंगे। इसीलिए दोनों विकास परम आवश्यक होते हैं। दोनों की पटरी एक साथ बराबर चलना चाहिए, दोनों की लकीर बराबर होनी चाहिए। जितना भौतिक में आप विकास करते हैं उतना अध्यात्म में भी आपका विकास होना चाहिए। ये एक सामान्य मनुष्य के लिए मैं कह रहा हूं। एक जो साधक साधना करता है वो भिन्न सब्जेक्ट है, लेकिन ये मैं सामान्य संसार के जो सामान्य व्यक्ति होता है मैं उसके लिए कह रहा हूं। इस तरह से जीवन आपका बैलेंस में रहेगा, आने वाली संतान भी आपकी सुखी रहेगी,
संपन्न रहेगी और विकसित रहेगी। जब आप अपनी धारणाओं को आध्यात्मिक कर लेंगे तो आपका अध्यात्म में रुझान हो जाएगा। अध्यात्म की हर चीज आपको सुंदर लगेगी, उसमें रुचि लगेगी और उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिसमें आपको आनंद भी आने लगता है। इसलिए जितने भी साधक हैं उन्हें अपनी धारणाएं कैसी करना चाहिए? आध्यात्मिक करना चाहिए। अष्टांग योग में 5 योग भौतिकी कहे गए हैं, जो 3 कहे गए हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, जिसमें धारणा आती है। हमें धारणा ही पहले दृढ़ करनी होती है। ये निश्चित करना होता है कि परमात्मा है और उसी परमात्मा से ही ये सत्ता चलती है। ये सत्ता, समस्त सत्ता उसी के अधीन है। मैं भी उसी का ही अंश हूं। मुझे उसी परमात्मा को प्राप्त करना है, वापस उसी में जाके लय होना है। हमें जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना है। इस भ्रम जाल से निकल करके वापस इस भटके हुए मार्ग को त्याग कर वापस हमें निज स्थान पे जाना है, उसे प्राप्त करना है। तो परमात्मा इस संसार में है, उसी की ये सत्ता है। ये आपको दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। ये आपकी धारणा कठोर होनी चाहिए। जब ये धारणा आपकी कठोर हो जाएगी, तभी आप ध्यान एकाग्र भी कर पाएंगे, तभी आप ध्यान में रुचि भी दिखा पाएंगे, तभी आप ध्यान रुचिकर रूप से लगा सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। तब तक आप ध्यान की अवस्था में नहीं जा सकते हैं। बार बार ध्यान आपका संसार में ही भटकता रहेगा और आपसे भजन नहीं हो सकता है। इसलिए धारणाओं को बहुत मजबूत करना होता है। मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ उसी का है, मुझे उसी में जाके लय होना है। ये अटूट धारणा बनानी है। इस संसार का हर कण परमात्मा से जुड़ा हुआ है, सब कुछ उसी का है। इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। न कोई रिश्ते, न नाते, न घर, न परिवार, न रुपया, न पैसा, न धन, न दौलत, न कुछ भी। इस संसार का कोई भी सुख न दुख मेरा है ही नहीं, सब परमात्मा का है। ऐसी धारणा आपको बनानी चाहिए। ये धारणा जब आपकी मजबूत हो जाएगी तो आप अध्यात्म में समर्पित हो जाएंगे। इसीलिए अष्टांग योग में धारणा का प्रावधान है। धारणा मजबूत हमारी होनी चाहिए, सात्विक होना चाहिए। गुरुदेव दयालु।